दाता भला करे। जैसे कि अक्सर सुनने में आता है, मेरे की बहुत मित्रों के फोन आते हैं कि बाबा जी हम आपको गुरु बनाना चाहते हैं। पूछा क्यों? जी मैंने पहले बहुत गुरु बनाए हैं। किसी ने कहा 6, किसी ने 10, किसी ने 12, किसी ने 14। तो मैं पूछता हूँ कि मेरे में फिर ऐसी कौन सी बात है? वो कहते हैं जी हमें आपकी ऑडियो अच्छी लगती है। ठीक है, अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, अच्छी है, सुनो, समझो और अमल करो। गुरु बनाने की क्या जरूरत है? अब सवाल ये पैदा होता है कि जैसा मैंने इस ऑडियो का टाइटल दिया है कि अधूरा कौन। देखो, संत कभी अधूरा नहीं, गुरु कभी अधूरा नहीं होता। ये वहम है कि हम फला गुरु के पास गए, उससे नाम लिया, लेकिन हमारा काम नहीं बना। अब काम लोगों के अलग अलग होते हैं। किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, किसी को आर्थिक प्रॉब्लम है और किसी को मानसिक प्रॉब्लम है। और जो चौथी जरूरत इंसान की सबसे ज्यादा है वो है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक यात्रा पे चलने के लिए बहुत कम लोग हैं जो स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, जिनको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे विरले हैं। और कुछ शौकिया है कि इस गुरु के पीछे लगने से मेरे बहुत से साथी गुरु भाई बहन जो है वो मेरे परिचित हो जाएंगे और वो मेरी दुकान पर आएंगे और मेरे से सामान खरीदेंगे। आजकल ये भी एक ट्रेंड है। चलो भाई, ये अपना गुरु भाई है, इसी से जो है ना वो सामान खरीदते हैं। कमी किस में रहती है? अपने में। दोष किसको देते हैं? गुरु को। जिस संस्था में लाखों की गिनती में लोग जुड़ गए हैं, किसी के साथ 10 लाख है, किसी के साथ 20 लाख है, किसी के साथ 5 लाख है, किसी के साथ कुछ है, तो वो क्या सभी को सब कुछ मिलता है या किसी को कुछ नहीं मिलता? मिलता है तभी तो संतों महापुरुषों के साथ इतनी संगत जुड़ती है। ये वहम अपने मन से निकालो कि गुरु अधूरा है। गुरु कभी अधूरा नहीं होता। ये बात मैंने 2-3 बार इस ऑडियो में दोहरा दी। अपनी कमी देखो। कमी होती है साधक के विश्वास में, कमी होती है साधक की भावना में, श्रद्धा में। या सबसे जो जरूरी मैं कमी कहता हूं वो है कि साधक में उतावलापन होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला नहीं, हमें कुछ दिखा नहीं। तो मेरे से जब बात करते हैं तो वो कहते हैं जी हम बड़े वर्षों से नाम जप कर रहे हैं तो हमें कुछ दिखता नहीं। क्या देखना है भाई? वो देखना है जी लक्ष्मी, देवता देखने हैं, देवी देखनी है। तो मैं कहता हूं कि भैया ये तो काल्पनिक है। जो हमें दिखाई देता है चित्र किसी कलाकार ने अपनी कल्पना से बनाए हुए हैं, तो इनको देखने से क्या होगा? समझने वाली बात ये है कि हमारे भीतर जो है, जो आत्मा है, वो परमात्मा का अंश है। ये मैंने 20 ऑडियो में इस बात को समझाया है
तो नए लोग जुड़ते हैं उनके लिए मेरे को दोबारा रिपीट करना जरूरी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। अंश परमात्मा का है और परमात्मा तक पहुंचने का जो माध्यम है वो नाद है। नाद मैंने आवाज, और उसके साथ, नाद के साथ जुड़ने से शांति मिलती है, सुकून मिलता है और कुछ आंतरिक अनुभव भी होते हैं। अब एक फोन आया, जी हमें नाद सुनाई देता है। मैंने कहा जी अच्छी बात है, इससे क्या होगा जी? मैंने कहा इससे मन को शांति मिलती है। ये शांति तो हमारे पास पहले से ही है, तो फिर नाम जप करने की जरूरत क्या है? लोग कहते हैं जी कि नाम जप करना चाहिए, करना चाहिए तो फिर आप जरूर करो। नहीं बाबा जी, ये बताइए कि नाद सुनाई देने के बाद क्या होगा? मैंने तो समझा दिया, लेकिन बात उनको समझ में आई नहीं। मैंने कहा जी अगर आपको नाद से जुड़ना आ गया और अंत समय जब मृत्यु आएगी उस वक्त आप नाद में समाना जानते हैं, समाये हुए हैं, तो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे और ये जो आत्मा है ये परम तत्व में समा जाएगी। मैंने जी अपनी तरफ से बात समझा दी, चुप हो गए, फोन कट गया। अगले दिन फिर फोन आ गया उसी साधक का, जी कल बात हुई थी। मैंने कहा जी हुई थी, तो बाबा जी क्या नाद सुनने वाले की मौत हो जाती है? मैंने कहा जी मौत तो निर्धारित समय पर आती है, नाद से जुड़ा हुआ बार बार जन्म लेने के चक्कर से निकल जाता है, वो छूट जाता है। ये सर्वसाधारण सी बात है। कितना करना चाहिए सिमरन, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, मैं इसका सरल उपाय रास्ता बताता हूँ। जब भी हो, जैसे भी हो, जितना भी हो, परमात्मा के किसी नाम के साथ जुड़कर उसका जप होना चाहिए। जब जप पक जाएगा तो अपने आप होना लगेगा, उसको अजप अजप कहते हैं। और अजप अजप के बाद नाद शुरू हो जाएगा। पहले भांति भांति की आवाजें आती हैं और उसके बाद ये निरंतर एक ही आवाज जो है वो जिंदगी के आखिरी श्वास तक चलती है। खेल सारा यही है। इसको घुमा फिरा के आधे घंटे की ऑडियो वीडियो बना लो, चाहे 1 घंटे की ऑडियो वीडियो बना लो, और मैं कंसेप्ट को 10-15 मिनट में क्लियर करने की कोशिश करता हूँ और लोगों को लाभ होता है। लोगों को भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वक्त ये जो मीडिया है इसने दोनों तरह से काम किया है। जिनको समझ नहीं थी, समझना चाहते थे, उनको मीडिया ने समझा दिया और अच्छी तरह से परमार्थी बना दिया, चला दिया। लेकिन वही मीडिया जो जप कर रहे हैं, चल रहे हैं, नाद भी सुन रहे हैं, उनके अंतर में ये खलबली मचा देता है कि और लोग क्या कहते हैं, उस बाबा ने क्या कहा, उस बाबा ने क्या कहा, और आगे की आगे, आगे की आगे ये वीडियो जो है ये चलती जाती है। समय लगता है और समय बेकार भी होता है। समय सदुपयोग भी करता है और यही मोबाइल समय का दुरुपयोग भी करता है। ये अब साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसने मोबाइल से कुछ सीखकर अमल करना है या जो सीखा हुआ है
मोबाइल को सुन के भ्रमित होना है। कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही, तो कृपा करके कोई भी भाई बहन बच्चा मेरे को फ़ोन ना करे, ना ही लिख के कुछ डाले, क्योंकि मेरा फ़ोन अक्सर आन दिनों बंद रहता है। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत धन्यवादी हूँ कि बहुत से भाई बहनों ने, जो मेरी बेटी जो इस चैनल को प्रमोट करती है, उसने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी मेरी बीमारी के बारे में। बहुत से भाई बहनों ने, तपस्वियों ने प्रार्थना की, अरदास की, जिससे मेरी रिकवरी जो है वो काफ़ी हद तक हो गई है। आप भी मेरी तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया करो। कहते हैं कि जो बात दवा से हो न सके, वो बात दुआ से होती है। जब पूरा मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। मैं नहीं जानता आप में से कौन कौन है जो पूरे मुर्शिद के साथ जुड़ा हुआ है और किसकी भावनात्मक दुआ मेरे काम आने वाली है। ये आपकी मर्जी है, कब करनी है, कितना करना है, उससे मेरे को शारीरिक लाभ मिलेगा। धन्यवाद। दाता भला करे।